Hello dear students. Today I am going to tell you about the research ethics. When a researcher conducts his research, he has to follow some guidelines. So these set of guidelines are known as research ethics. मतलब जब भी कोई रिसर्चर किसी भी टाइप की रिसर्च करता है तो उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस या फिर कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है पूरी रिसर्च में शुरू से लेकर एंड तक. तो इनको हम बोलते हैं रिसर्च एथिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल दीज रिसर्च एथिक्स. ठीक है. नाउ सी, research ethic is a set of guidelines, as I told you कि these are set of guidelines that help researchers to conduct research successfully. ये रिसर्चर को हेल्प करते हैं these set of guidelines जिससे कि रिसर्चर अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सके. मेजर प्रिंसिपल्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं? मेजर प्रिंसिपल्स रिवॉल्व अराउंड द रिसर्च प्रोसेस, देन डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, report publication, thesis writing, confidentiality, obfuscation and plagiarism. कितने सारे स्टेप्स हो गए ना रिसर्च के. ये सारे रिसर्च के स्टेप्स हैं. तो ये जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं इसके चारों, इन सब के चारों तरफ ही घूमते हैं. क्या क्या? रिसर्च प्रोसेस, पूरी रिसर्च प्रोसेस, फिर उसमें डाटा कलेक्शन, फिर डाटा का इंटरप्रिटेशन, फिर रिपोर्ट पब्लिकेशन, थीसिस राइटिंग, confidentiality, obfuscation and plagiarism. ठीक है. Next, the ethics are closely related to moral and value. It explains norm for conduct that distinguish between what is right and what is wrong. तो जो एथिक्स है वो मॉरल और वैल्यू से क्लोजली रिलेटेड है और वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही ड्यूरिंग रिसर्च. ठीक है. It fosters a research culture that adheres to relevant legislation governing the protection of the dignity, rights, safety and privacy of those involved in research. ठीक है. जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं उनके डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, प्रोटेक्शन उसकी, राइट्स की और प्रिवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. ठीक है. प्रोवाइड क्लियर एंड इजीली एक्सेसिबल guidance on best ethical practice, regularity requirements, offer support and training to staff and students and any others. क्या है इसमें? क्या रहता है कि जो भी ये शोध है ये संस्कृति को हमारे बढ़ावा देता है और जो शोध में शामिल लोग होते हैं उनकी डिग्निटी, राइट्स, सुरक्षा, उनकी जो प्रिवेसी है उसकी सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए जो भी कानून है उनको पालन करते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो भी सर्वोत्तम नैतिक अभ्यास और नियामिक आवश्यकताओं पर स्पष्ट और आसानी से गाइडलाइंस मतलब मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. और जो भी उसमें स्टूडेंट्स और जो भी अदर स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उनको हेल्प और ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रदान की जाती है. क्या? If we will talk about the field of medical sciences, in fields of medical sciences, while conducting biomedical and health research, the four basic ethical principles namely are respect for person's autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice have been enunciated for protecting the dignity, rights, safety and well-being of research participants. मतलब जब हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें, अगर उसमें जो बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसमें 4 बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं. क्या क्या है कि जो भी पर्सन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, ठीक है, उनका जो हित है वो ध्यान में रखा जाए. ठीक है. और उनको न्याय दिलाया जाए. यहाँ पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो अहिंसा से रिलेटेड है ये और जस्टिस होना चाहिए. प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी, राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है. The researcher and team are responsible for protecting the
जो भी रिसर्चर है और पूरी जो टीम है वो प्रोटेक्ट करती है डिग्निटी, राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड इन द स्टडी। वही जो हमने पहले बात की है। दे शुड हैव द अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है। They are competent in research methodology, should be aware of and comply with the scientific, medical, ethical, legal, social requirements of the research proposal. तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि वो जो उनकी क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं रिसर्च के लिए, क्या वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कॉम्पिटेंट है या नहीं, और फिर उनको जो साइंटिफिक रूल्स वगैरह हैं जैसे मेडिकल, एथिकल, लीगल, सोशल, ये सब रिसर्च प्रपोजल के लिए मतलब दे आर अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स और नॉट। ठीक है। देन ईसीज, ethical committees are responsible for the ensuring that research is conducted in accordance with the aforementioned principles। जो भी हमारी एथिकल कमिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं कि जो भी यहाँ पे रूल्स, प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं ऊपर, तो क्या जो रिसर्च हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एथिकल कमिटीज पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहती है, उनको ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च एथिक्स है। ठीक है, थैंक यू।